हेलो, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा और उम्मीद यही कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आइए आज एक हम नई शुरुआत करते हैं कि जितने भी आरएसएस बोर्ड ने पुराने एग्ज़ाम लिए हैं, उन पेपरों का आज से सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। अगर आप आगामी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर आप राजस्थान जीके आ रहा है, तो आपके लिए रामबाण क्लास होने वाली है। क्योंकि आपको पता है 60 से 70% क्वेश्चन आपको यहीं से कवर होंगे। क्योंकि जितने ज़्यादा आप पुराने पेपर सॉल्यूशन करोगे ना, उतना ही फ़ायदा मिलेगा आपको। तो ये पेपर जो है ये पटवारी सीधी भर्ती 2021 का पेपर है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए, ये तो मैथ, वो साइंस वगैरह, इंडिया जीके वगैरह का है। आगे से देखते हैं। लीजिए, यहाँ से शुरुआत हो रही है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लगाइए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया, तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? मतलब बात कर रहा है चौथे चरण की। तो राज प्रमुख बनाया गया था सवाई मान सिंह। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सवाई मान सिंह सेकेंड है, ये सेकेंड। आपको पता है राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद था वो 7वां संविधान संशोधन 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। ये राज प्रमुख की जगह राज्यपाल बना दिया गया था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से सही है। सही बताना है आपको भाई। पहला क्या कह रहा है कि न्यायमूर्ति आईडी द्वारा राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये सही है। दूसरा कह रहा है लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है वह संसद विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। नहीं, ये नहीं है। एक और दो, एक और दो हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है अभी। चलिए आगे चलते हैं। लीजिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो मीनाकारी जयपुर बिल्कुल सही है। थेवाकला प्रतापगढ़ सही है। टेराकोटा शिल्प मोलेला ये भी ठीक है, लेकिन अजरक प्रिंट है ना, ये ठीक नहीं है। अजरक प्रिंट सांगानेर नहीं है, ये बाड़मेर है। बाड़मेर। बाड़मेर है। बाड़मेर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपकी जिला और एक तरफ पर्यटन स्थल है। तो देखते हैं। कह रहा है भटनेर हनुमानगढ़ सही है। मेनाल अजमेर। आगे देखते हैं। ओसिया जोधपुर ये भी सही है। केला देवी का मंदिर करौली ये भी सही है। मेनाल, मेनाल नहीं हुई। मेनाल भीलवाड़ा में, अजमेर में नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया था, जिसे प्रत्येक अपनी पुत्री के विवक्ष में देना अपेक्षित था? तो आपको पता है चौरी कर 1903 में रावकर सिंह ने लगाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए और उपयुक्त में से सही तथ्य बताइए। बताओ भाई। पहला कह रहा है यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। बिल्कुल सही बात है, इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसकी कुल मंजिल 11 है। नहीं, 11 नहीं है, 9 मंजिल है। 9 मंजिल। 9 मंजिला है भैया, 11 नहीं है। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो हमारा एक और तीन हो जाएगा। एक और तीन। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए पहला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के सह लगन जिले हैं? ऑप्शन ए कह रहा है झालावाड़ बूंदी, बी कह रहा है सिरोही पाली जालोर, सी कह रहा है चूरू झुंझुनू जयपुर, डी कह रहा है सिरोही बाड़मेर जैसलमेर। बताइए। सह लगन का मतलब आपस में जुड़े हुए जिले। तो डी तो होगा नहीं। डी नहीं होगा। चूरू झुंझुनू जयपुर ये भी नहीं होगा। झालावाड़ भी बूंदी ये भी नहीं होगा। सह लगन मतलब एक साथ जुड़े हुए जिले। सिरोही पाली जालोर मैप में एक साथ जुड़े हुए जिले। ऑप्शन बी हो जाएगा।
ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये अनुच्छेद 243 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं कि मध्यकाल मेवात के प्रसिद्ध संत थे। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे, क्या चरणदास जी थे, क्या लालदास जी थे, क्या हरिदास जी थे, या सुंदरदास जी थे? बताइए। तो ये लालदास जी हो जाएगा, क्योंकि इनका जन्म मेव जाति में हुआ है। ये जन्म से मुस्लिम थे लेकिन कर्म से हिंदू थे। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ये रहा। बताइए अगला क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? तो आपको पता है ये नरेगा की बात करें जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है, तो ग्राम पंचायत होगी ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास सीमा चिन्ह है। युद्ध है, इनको आपको क्रम अनुसार जमाना है, तो बताइए सबसे पहले कौन सा होगा। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। खानवा का युद्ध 1527 हो जाएगा। 1527। ग्रीष्मेल का 1544 हो जाएगा। भटनेर का 1398 हो जाएगा। हल्दी घाटी का 1576। 1576 देख लीजिए सबसे पहले कौन सा होगा। सबसे पहले भटनेर हो जाएगा 2, उसके बाद में खानवा का हो जाएगा, उसके बाद में गिरी सुमेल का हो जाएगा, फिर हल्दी घाटी का। 2 1 3 4 ऑप्शन बी हो रहा है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा भाई इसका। ऑप्शन बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ना मैं इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? बताइए। इनको आपको क्रम वाइज देना है। ये कोड से अभी 1 मिनट कोड से इनको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ले लीजिए कोड से। बताइए बताइए किशन कि निम्नलिखित में से कौन राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर थे, बिंदा झाला थे, रावकृष्ण चुंडावत थे, माधव सिंह कच्छावत थे। इनमें से कौन है जो नहीं थे? तो देखिए राम सिंह तंवर भी थे, बिंदा झाला ये भी थे, रावकृष्ण सिंह चुंडावत ये भी थे, लेकिन ये माधव सिंह कच्छावत ये नहीं थे। ऑप्शन ये नहीं थे। 1 2 3 1 2 3 होगा भाई इसका। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा इसका। 1 2 3 ऑप्शन सी है हमारा। चलिए आगे चलते हैं। ये लीजिए क्या कह रहा है तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है? तो आपको पता है तेजा जी का जन्म स्थल करनाल नागौर है। और इनके कर्मस्थली की बात करें तो बासी दुगारी है। बासी दुगारी। बासी दुगारी। 1 मिनट भी। कर्मस्थली की बात करें बासी दुगारी हो जाएगी। तो तेजा जी का पशु मेला भी आपको पता है परबसर नागौर में बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए क्या कह रहा है कि फुलडोल उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है वल्लभ पंथ द्वारा, या बी कह रहा है राम स्नेह पंथ द्वारा, सी कह रहा है सतनाम पंथ द्वारा, या डी परनामी संत पंथ द्वारा? बताइए उत्तर लगाइए क्या होगा इसका। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। राम स्नेह पंथ। ये राम स्नेह पंथ द्वारा फुलडोल उत्सव शाहपुरा, ये भीलवाड़ा का भाई, शाहपुरा भीलवाड़ा याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्री की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? तो आपको पता है ये 164 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 164। इसमें अलग अलग है, टैक है वैसे, उसमें कार्यकाल सभी है, भत्ते पदावधि वगैरह। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रम से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? बताइए। तो 200 विधानसभा की सीट है 200, उनमें से 80 की तो है 34 और एसटी की है 25। तो बताइए 34 25 हो जाएगा। ये क्रम से देना भाई, क्रम से बताना इसको। तो क्रम से बताना तो 34 25 होगा ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुंडियारी ख्यात का विषय है? बताइए। मुंडियारी ख्यात। तो मुंडियारी ख्यात आपको पता है मारवाड़ के राठौड़ों से है। एक आती है दयालदास की ख्यात, उसमें बीकानेर के बारे में है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। तो चलिए आगे चलते हैं। ये लीजिए राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई है क्या? जून 2004 को,
या अप्रैल 2006 को, या मई 2008 को, या अप्रैल 2009 को। तो सूचना आयोग की स्थापना अप्रैल 2006 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कितने प्यारे क्वेश्चन है। ये लीजिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने। क्या कह रहा है, राजस्थान के एकीकरण, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। राजस्थान के एकीकरण विभिन्न चरणों व तथ्य संबंधित तिथियों का निम्न असंगत युग्म कौन सा है? बताइए कौन सा है असंगत। द्वितीय चरण बोल रहा है कि 25 मार्च 1949, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तृतीय चरण 25 मार्च 1949, बिल्कुल ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। ये 18 अप्रैल होगा ना, 18 अप्रैल 1950 होगा इसका। ये सही नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी एक ये और देख लेते हैं ना ये क्वेश्चन। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये तो आपको पता है, अलगोजा है, अलगोजा हो जाएगा इसका। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।